फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। माइक वाइक लगा रखा है, आवाज़ अच्छी आ रही है ना। कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी कि भैया आवाज़ नहीं आ रही, तो कोशिश होगी कि जब जब माइक लगा सकता हूँ लगा लूँ। एनीवेज, इंडिपेंडेंस डे है तो आज तो छुट्टी है, आज मैं कहीं गया नहीं। ये वाली मूवी डोंट ब्रीथ 2 मैं एक्चुअली कल ही देख चुका था, बट मैं वीडियो रिलीज़ नहीं कर सकता क्योंकि 3 से ज़्यादा वीडियो अगर डाल दो तो भैया नोटिफिकेशन जाता नहीं है यूट्यूब का सारे सब्सक्राइबर को। तो मैंने कहा आज डाल देते हैं। आज वैसे भी कोई कंटेंट ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ है, बस टीज़र ट्रेलर वगैरह रिलीज़ हुए हैं, तो उसके अलावा कुछ नया था नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, डोंट ब्रीथ पार्ट 1 जिन्होंने देखी थी वो स्टीफन लैंग के एब्सोल्यूट फ़ैन हो गए थे, जिसके अंदर एक अंधे आदमी के घर में इंट्रूजन होती है। और वो जब इंट्रूजन होती है तो वो कैसे उन सबसे निपट लेता है, जिसकी आंखें भी नहीं है तब भी वो निपट लेता है। वो घर का चप्पा चप्पा जानता है, उसकी सेंसेस कितनी स्ट्रांग है। वो नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद आप उस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं दिल लगा लेते हैं। उसके ग्रे शेड्स होते हैं। कभी आपको ये लगता है कि वो जो ये कर रहा है वो कितना बहादुर है, कितना अंधा होने के बावजूद भी हम उससे दिल लगा लेते हैं और उसको लगता है कि हाँ यार कर दे। और एंड होते होते कि शायद हमें थोड़ी सी उससे नफरत भी होने लग जाती है। इस तरीके से कुछ ये एंड हुई थी। और जो भी इंट्रूडर्स थे उनके अपने पर्सनल इंटेंशंस थे जिसकी वजह से वो चोरी करने जा रहे थे, तो उनसे भी लगाव हो जाता है। तो ये ट्विस्ट जो इधर से उधर होता रहता है वो हमें बहुत प्यारा लगा था। और सेकेंडली जो एनवायरनमेंट बना था, डार्क, ग्लूमी, इंटेंस, वो ब्रूटल भी साथ में। और जिस तरीके से अगर पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, अगर पिन भी गिरा तो ये भाई ने, स्टीफन लैंग ने पकड़ लेना और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ लगेगी गोली, या फिर वो हैमर वैमर से जो उसके हाथ में आएगा उसको पकड़ के वो मार देगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। अब दोस्तों, पार्ट 2 के अंदर ऐसा दिखाया जाता है, जिस तरीके से पहले तो ये शुरू होती है तो आपको ऐसा लगेगा फिर से इसने किसी को कैप्चर कर लिया है। इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। तो शुरुआत ही बहुत इंटेंस तरीके से होती है और धीरे धीरे आपको ये लगता है कि जहाँ पर ये इंट्रूजन की कहानी थी सीजन 1 के अंदर, या एपिसोड 1 क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब पार्ट 1 के अंदर वेब सीरीज़ की आदत पड़ गई है। और अगर जब आप पार्ट 2 देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू की कहानी बन गई, क्योंकि एक बच्ची की कहानी आ जाती है यहाँ पर, जो उसने एक घर तबाह हो रहा था, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, वहाँ से वो रेस्क्यू करके लेके आता है और उसी के साथ उसको अब बड़ा करता है, उसको काफ़ी चीज़ें सिखाता है। तो जो टाइम गैप भी होता है वो 7-8 साल का दिखाया गया है बिटवीन द फर्स्ट 2016 वर्जन एंड नाउ। तो 4-5 साल जो हैं वो बीत चुके हैं। और ये जो कैरेक्टर है उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा लगाव करने लग जाता है। अब इस बारी की कहानी ये है कि इंट्रूडर्स फिर से उसके घर के अंदर आते हैं और कहानी यहाँ पर ये ट्विस्ट ले लेती है कि वो उस बच्ची को किडनैप करना चाहते हैं, उसके घर से कुछ चोरी नहीं करना चाहते, लेकिन ये उसको स्टॉप कैसे करता है। तो अगेन दोस्तों, जो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि वही लिमिटेड घर जो बेसमेंट से लेके फर्स्ट सेकंड फ्लोर और जो रूफ में भी जो ग्लास रूफ है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसी लिमिटेड दायरे के अंदर इन्होंने सारी शूट करी है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप 1.5 घंटा जो है, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास आप बंधे रहे हो। कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक कोना ऑफ द घर हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड वेरी वेरी वेल, विच आई रियली लव्ड। और साथ ही साथ में जो बच्ची का भी कैरेक्टर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो बैक स्टोरी ऑफ दिस गर्ल इज़ एन एडिशनल लेग। तो जिन लोगों को ये लगता है कि जो ओरिजिनल वर्जन के अंदर इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, ओरिजिनल वर्जन के अंदर जो ब्लाइंड गाय का एक समझ लीजिए ब्लेसिंग थी कि वो हर सेंसेस अपनी जगह के फिर भी मार लेता था, ही इज़ अ वेल ट्रेंड गाय हु कैन फाइट, तो उस तरीके की जो चीज़ है वो कंटिन्यूड रही है इसके अंदर। इसके अंदर वो लॉस इन ट्रांजिट नहीं हुआ। हालांकि दोनों के डायरेक्टर्स फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के अलग है, राइटर और प्रोड्यूसर सेम है, सोनी पिक्चर्स ने इसको बनाया है, तो वहाँ पर लॉस इन ट्रांजिट नहीं हुआ है। विजुअली भी बिल्कुल वैसी ही लगी है और इंटेंस लगी है। रादर मैं बोलूँगा कुछ लोगों को हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द बैक स्टोरी ऑफ द गर्ल थोड़ी सी बेतुकी लगे, ये मैं पहले से आपको वार्निंग दे रहा हूँ। और कुछ लोगों को लगेगा कि शायद इसका नेचुरल प्रोग्रेशन ही ये हो सकता था। और स्टीफन लैंग भी थोड़े से ओल्ड लगे, बट ही इज़ स्टिल वेरी वेरी फिट। उनके थोड़ी सी ढलती हुई उम्र में भी उनकी अच्छी खासी मसल्स हैं। ही इज़ वेरी अलर्ट, ही इज़ फिजिकली वेरी एक्टिव। तो वो देख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे कि अगर एज होना, यू हैव टू एज ग्रेसफुली एंड फिट लाइक हिम। तो अमेजिंग है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। और मुझे जो चाहिए था इस मूवी से वो मुझे मिला कि एक ब्लाइंड गाय हाउ ही फाइट्स। और बहुत हद तक मुझे ऐसे लगा कि ये ब्लाइंड जॉन विक की कहानी है। आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो रिजेम्बलेंस लगेगी। और जो इसका डॉग के साथ प्यार है, और जॉन विक का तो आपको पता ही है डॉग से कितना प्यार रहा है, वैसी सिमिलैरिटीज़ भी थोड़ी थोड़ी हैं, जो कि मतलब आप ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने दबा के रखी है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोल ही दिया है। तो मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी देखिए, सिनेमा घरों में ही अवेलेबल है। मेरे घर के पास पीवीआर है, तो पीवीआर में इजीली अवेलेबल है, तो आप देख लीजिए। ये हिंदी में नहीं है, आपको भी इंग्लिश के अंदर ही देखनी पड़ेगी, सिनेमा घरों में देखनी पड़ेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, इसको डाउनलोड करके मत देखना, ये बड़े स्क्रीन वाली मूवी है, क्योंकि जिस तरीके का डार्क ग्लूमी इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, फिर ग्लास टूटते हैं, और जिस तरीके से
जैसे मान लीजिए एक्स जा रही है और किसी को लगनी है, वो सारे जो सीन है, वाटर के जो रिपल्स हैं, ये सारे आपको बड़े पर्दे पे ही समझ में आएंगे। ये घर पे डाउनलोड करके मत देखना, पता नहीं वैसे भी क्या प्रिंट मिलेगा और क्या नहीं, और किसी OTT प्लेटफॉर्म पे ये आई भी नहीं है। तो डू वॉच इट एट सिनेमा घर नियर यू, एंड वी विल मीट वेरी वेरी सून विद अनदर रिव्यू, अनदर अपडेट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।